हाँ, तो इस लेसन का है ना सबसे लास्ट वाला एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ब्रह्मी जंगी, और ये वाला एक इम्पॉर्टेंट है, यानी कि सेकंड लेसन में ये दिखाया गया है कि किस तरह से यूरोपियन ममालिक ने अलग अलग जो इलाके हैं, अलग अलग बर्रे आज़म हैं, वहाँ पर अपनी नौआबादियात किस तरह से क़ायम किए। एक अमेरिका है इम्पॉर्टेंट, वहाँ पर उन्होंने तो बहुत पहले आज़ादी हासिल कर लिए। उसके बाद अफ्रीका के बारे में है, एशिया के बारे में है, और एशिया में जो ख़ास करके है वो म्यांमार। दूसरे भी है नेपाल, भूटान, ये सिक्किम। तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं, आप एक बार उसको टेक्स्ट बुक में रीड कर लो और उसके ऑब्जेक्टिव्स याद कर लो। तो अब हमको सिर्फ यहाँ पर देखना है ब्रह्मी जंगे क्या है। तो ब्रह्मी जंगे जो है ये म्यांमार जो एशिया का एक इलाका है, वो जोग्राफिया तौर पर कैसा है, बहुत अहम है। वहाँ पर कुदरती दौलत है, बाज़ार है, फिर वो सरहदी इलाके पर वाक़ है, तो उसके आगे का भी है। तो मतलब तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तिजारत के लिए, हर लिहाज से ये अंग्रेज़ों के लिए बहुत अहम मुकाम था। वो इसके ऊपर कब्ज़ा करना चाहते थे। और म्यांमार का पुराना नाम क्या है, ब्रह्मदेश है, बर्मा, ये ऑब्जेक्टिव में आपको आ सकता है। तो अब वहाँ पर कैसा था, वहाँ पे जो हुकूमतें थी, राजा महाराजा हुआ करते थे, इनके आपसी झगड़े, विरासती, ख़ानदानी सब कुछ चलते थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 1760, वहाँ पर गलती से है ना 1960 आ गया है, 1760 है वो, 1760। तो वहाँ पर म्यांमार जो है, वहाँ के हुक्मरान जो थे, वो एक हुकूमत के मातहत आ गए, यानी कि अब ये लोग मुत्तहिद हो गए। और इन्होंने मुत्तहिद होकर 19वीं सदी में क्या कर लिया, मणिपुर को शिकस्त दे दी, और मतलब वहाँ पर अपना क्या कर लिया है उसने, कब्ज़ा कर लिया, आसाम पर उन्होंने चढ़ाई कर दी। तो ये जैसे ही हुआ तो उसके आगे कैसा था, आसाम के पास उसके आगे अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। तो अब उनके लिए ये ख़तरे की घंटी थी। उन्होंने कहा कि अरे म्यांमार यहाँ तक के आ गया है, तो अब ये आगे भी बढ़ सकता है और हमारे इलाकों पर कब्ज़ा भी कर सकता है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो नतीजा क्या होता है, ब्रह्मी जंग, पहली ब्रह्मी जंग। तो पहली ब्रह्मी जंग जब हुई है तो वो कितनी साल चली है, 2 साल चली है। और उस वक्त के जो गवर्नर थे भारत के अंग्रेज़ों के, लॉर्ड अमेहरेस्ट थे, और उन्होंने ऐलान जंग किया। और ये जंग होने की वजह क्या थी, मणिपुर की जो शिकस्त किए थे किसने, म्यांमार ने, ये वजह बनी थी। और इस जंग में, पहली ब्रह्मी जंग में, हम देखते हैं कि म्यांमार को अंग्रेज़ों ने शिकस्त दे दी। और उसके बाद कैसा होता है, दोनों में एक मुआहदा होता है। और जब मुआहदा होता है ना, तो जो हारेगा ना, तो ऑब्वियसली उसको अपना सब कुछ देना होता है, और जीतने वाले को फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर भी अंग्रेज़ों को क्या हो गया है, मणिपुर हासिल हो गया, साहिली इलाकों पर कब्जा हो गया। तो इस तरह से अगर आपको ये वाला 5 नंबर में आता है, तो आप तो इसके ईजीली स्टोरी के जैसे 2-3 पॉइंट लिख सकते हैं कि मणिपुर पर कब्जा, उसकी वजह से जंग, और उसके में हार, और इनके इलाके उनको चले गए, हो गया। सेकंड होता है, सेकंड ब्रह्मी जंग है, तो ये जो है उस वक्त के जो गवर्नर थे, तो लॉर्ड डलहौजी थे। अब यहाँ पर कैसा था कि अंग्रेज़ जो थे म्यांमार में थे ना, उनका भी कंट्रोल था। तो अब वहाँ पर आए थे, तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ की इंतज़ामिया ने उन्हें कुछ गलत चीज़ किए थे तो सज़ा दी, और अंग्रेज़ों को सज़ा देने का इख्तियार नहीं था मुकामी हुक्मरानों को, और इन्होंने दे दिया। तो अब ये एक छोटी सी एक वजह बना दी गई, और यहाँ पर फ़ौज अंग्रेज़ों की दाखिल हो गई। और इस जंग में भी कैसा होता है, म्यांमार को शिकस्त होती है, और बहुत सारे इलाके अंग्रेज़ों को हासिल होते हैं, ठीक है। ये वाला, इसके रीज़न याद रखते चलो आप, एक था मणिपुर का फर्स्ट वाला, और यहाँ पर हो गया वो 2 अंग्रेज़ों को सज़ा का बहाना। अब तीसरी जो होती है ब्रह्मी जंग, तो यहाँ ये होने की वजह क्या थी, तो ये यहाँ का जो म्यांमार का राजा था, राजा थीबा या थिम्बा कहा जाता है उसको, इसने क्या कर लिए थे, अपने फ्रांस के साथ ताल्लुकात बहुत क़रीब कर लिए थे, और फ्रांस जो है अंग्रेज़ों का दुश्मन था। तो अंग्रेज़ों के लिए ख़तरा था कि हमारे 2 दुश्मन एक हो रहे हैं, तो हमारे लिए ये ख़तरे की बात होगी, नुकसान की बात होगी। तो इसलिए उस वक्त के जो यहाँ के वाइसराय वगैरह थे, लॉर्ड डफरिन ने क्या करे, वहाँ पर फ़ौज रवाना की, और मंडाले का शहर जो म्यांमार का था उसको फ़तह कर लिए। और जो राजा थीबा जो थे, उन्होंने क्या करे, अपने हथियार डाल दिए और शिकस्त को कबूल कर लिया, ठीक है। आगे जाकर 1935 के क़ानून के तहत वो भारत से अलग हो गया, और 1948 जनवरी में ये आज़ाद हो गया। तो इस तरह से जो है ये 3 ब्रह्मी जंगें हुई है। तो ये वाला भी जो क्वेश्चन है आपको आ सकता है, सॉरी हमने यहाँ पे है ना ज़ूम जो रख दिए थे तो ज़ूम ही रह गया, हाँ ठीक है। अब ये आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं, हमने खाली एक्सप्लेन कर दिए। अब यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए, सॉरी हाँ, वो अपने इसमें ही हम अपना बोलते चले गए, ठीक है। तो समझ में आ गया ना आप लोगों को। तो इस तरह से आपका अल्हम्दुलिल्लाह से ये सेकंड लेसन का भी रिवीजन यहाँ पर कंप्लीट होता है। और हमने जिस तरह से आपको जो क्वेश्चंस बताए हैं, थोड़ा सा उनके ऊपर फोकस कीजिए,
एकदम एग्जैक्ट गेस हिस्ट्री के पेपर का तो बता नहीं सकते। आपको ये जो कुछ बताया जा रहा है, अगर आप इसकी स्टडी अच्छे से कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप आउट ऑफ पेपर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर अब जो भी अगर जो समझाए हैं तो उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में तो अच्छे से आया ही होगा, लेकिन अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप हमको पूछ सकते हैं बस। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए, सबके लिए दुआ कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।